बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कारोबार के लिए एक महदूद औकात कार दे दिए गए हैं और इन औकात में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें या लोगों से बात करें तो हमें तकरीबन शाम 5 बजे से रात गए तक हर घंटे बाद लाइट जाती हुई नज़र आएगी। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से लोगों के कारोबार कितने मुतासर हो रहे हैं, इसके अलावा घरेलू सार्फिन कितना परेशान है। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से ये भी बात करेंगे कि लाइट जाने की वजह से क्या ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं या नहीं, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए ये लोड शेडिंग कितनी ज़्यादा मुश्किल कर दी गई है। आप हमारे साथ रहें। रात को भी नहीं सोना मिल रहा है, फिर ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा है जो उनका मतलब अवाम का ना एहसास करे। गवर्नमेंट कहती है हमने लोगों के बारे में काफ़ी सोचा है, काफ़ी लोगों को रिलीफ दिया है। 8 बजे पुलिस वाले आके तंग करते हैं कि बंद करो 8 बजे, और घर क्या लेके जाएंगे, बच्चों के लिए क्या लेके जाएं। 10 बजे का टाइम था, वो सही था। ये नहीं मतलब अवाम को तंग करा हुआ है, दुकान बंद करके चले जाओ। तो आप खुश नहीं हैं मौजूदा गवर्नमेंट से? हाँ, खुश नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट से? क्या खुश होए, सुकून ही नहीं है। 8 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं, दुकानें बंद कराओ हैं। घर जाते हैं तो लाइट चली जाती है। लाइट चली जाती है, गैस नहीं है। सुबह के टाइम चाय पीनी या नाश्ता करना, गैस नहीं है। गैस नहीं है। ये बाहर से लेके आओ, 500 रुपये 20 रुपये किलो गैस है। वो गरीब आदमी कहाँ से देगा, वो बच्चों को पालेगा कि क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, क्या कहते हैं आप? हम कहते हैं टाइम है ना जो था थोड़ा बढ़ाएं, ये बत्ती को कम करें, गैस आए, नलके आए हैं। नलके भी नहीं आते, सुबह नहाना होता तो नलके गायब है, पानी गायब है, हर चीज़ गायब है। और काफ़ी टाइम तक तो अंकल गंदा पानी आता रहा है नलकों में, सीवरेज वाला गंदा पानी आता है, ऊपर से पानी नहीं आता। और वो पंप वाले क्या करते हैं, तो आते नहीं है, चलाते नहीं है हैं। अब पुलिस वाले आएंगे, ये 8 बजे बंद कर दो हैं। 8 बजे ना बंद करें तो अगले सील लगा देते हैं और जुर्माना डाल देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि रात को कितने घंटे लाइट आती है, कितने घंटे जा रही है? 1 घंटा आती है, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है। हाँ, और बच्चे भी रोएंगे और हम भी परेशान हैं। सदर साहब को करना चाहिए, ये मरियम साहब को करना चाहिए कुछ, ये टाइम घटाए। ये जो था इतना करा हुआ ना, 8 बजे बंद कर दो, कहाँ से गरीब आदमी खाएगा। ऐसे ही है ना कि कारोबार का टाइम ही नहीं दे रहे हैं तो लोग क्या कमाएंगे, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। इनको करना चाहिए ऐसा, 10 बजे का टाइम कर ले, 9 बजे का टाइम कर ले। तो आपको पता है 6 बजे मार्केट का टाइम करने की भी समरी पेश की है कि मार्केट 6 बजे बंद करो। ताजर लोग नहीं मानेंगे, ताजर नहीं मानेंगे। वो ईद त्योहार का मौका, तो आप ईद त्योहार के मौके पे घर में कुछ ना लेके जाओ तो लोग क्या कहेंगे। जाहिर है परेशानी है। परेशानी। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक। क्या काम करते हैं? मेरा मेडिकल का काम है। मेडिकल का काम। प्रोसेस पे जी, मेडिकल फार्मेसी फार्मेसी में है जी। लोग कह रहे हैं अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, 100% अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। जी, पेट्रोल की वजह से हुआ, ऑब्वियसली पेट्रोल की वजह तो से। आगे मजीद कोई है चांस कम होने का अद्वियात की कीमतों में? तो ये तो हमारी हुकूमत को पता होगा कि उसमें गवर्नमेंट ने तो मेडिसिन डीरेगुलेट कर दी, कंपनीज जाने, स्टोर। प्राइवेट कंपनी के जो है, आपको पता है उनके कई इशूज़ हैं, वो तो पेट्रोल को रीज़न बना के करती हैं, इसमें इंक्रीज कर देती हैं। सिर्फ पेट्रोल महंगा होने की वजह से ही हमारे शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जिनमें से अब सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो लोड शेडिंग है और गैर एलानिया लोड शेडिंग है। वो तो बहुत ज़्यादा इस वक्त कंडीशन ये है कि आप 1 आवर आ रही है, 1 आवर जो है ना लाइट बिल्कुल ही नहीं है इस वक्त। कंडीशन ये हुई है, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। बच्चे जो स्कूल में हैं, कई स्कूल में आपको पता है सोलर्स वगैरह मौजूद नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशानी हमें हो रही है इसमें ना। तो हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि लोड शेडिंग पर ज़रा कंट्रोल करें कुछ इसमें,
गवर्नमेंट ने कहा कि शाम 5 बजे से लेकर 1 बजे तक लाइट जो है वो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे के लिए। लेकिन ये गैर एलानी है जो लोड शेडिंग है, एक प्रॉपर एक टाइम दे दें कि हमें भी पता होगा कि इस टाइम पीरियड में ना लाइट जानी है, तो बंदा अपने काम को जो नहीं वो मुकम्मल कर ले। लेकिन ये जो गैर एलानी लोड शेडिंग है, इसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान है इसमें। और आपको पता है गर्मी आप देख लें, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका हुआ है इस वक्त ना। बात यह है कि अगर तो हमारे घरों में गैस नहीं आ रही या बिजली नहीं आ रही, लेकिन बिल जो है वो बाकायदगी से आ रहे हैं। बिल तो लाजमी आ रहे हैं, इसमें हमने भी आज इसमें बिल पे किए हैं इसमें लास्ट मंथ, और बिल भी काफ़ी कॉस्टली आ रहे हैं इसमें, आपको पता है इसमें बिल भी काफ़ी कॉस्टली आ रहा है, और गैस बिल्कुल ना होने के बराबर है। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। अंकल क्या काम करते हैं? मैं शूज़ मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। शूज़ मैन्युफैक्चरिंग काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है आपको तो बिजली की ज़रूरत होती होगी। काम तो सही चल रहा था, लेकिन ये चलने नहीं दे रहे चला। कैसे? लाइट की वो प्रॉब्लम। अब ये लाइट का गैर एलानी है लोड शेडिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यानी पता ही नहीं चलता कब ये लोड शेडिंग हो ना, चल भाई ये शेड्यूल है, चल भाई अपना काम अपना मैनेज कर लें, लेकिन वो अब होता ही नहीं, पता नहीं कब चली। जैसे इन्होंने गैस के लिए एक शेड्यूल जारी किया, वैसे ये लोग बिजली या फिर आप लाइट के लिए भी कर देते, ताकि पता होता लोगों को कि इन आवर्स में ज़रा लाइट जो है वो नहीं आएगी और बाकी घंटों में लाइट आएगी। लेकिन अब पूरी रात लाइट ऐसे गई है जैसे सवाब का काम। पता नहीं क्या डर है इन्हें, क्या बताते हुए क्यों डर लगता है। जब 8 बजे मार्केट बंद हो रही, कितनी लाइट ऑफ हो गई ऑटोमेटिक, तो फिर लाइट का जाना क्या तुक बनता है। और ये प्रोग्राम कब ऑन एयर होएगा? ये तो रात को 8 बजे ऑन एयर। तो ये भी नहीं देख सकेंगे हम। क्यों? जी, क्यों? जो लाइट ऑफ होएगी। ओहो, ये तो वैसे बहुत अफसोस की बात तो है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब क्या हल निकाले इसका? बस सेकंड टाइम या वो जो रिकंटिन्यू होएगा फिर देखेंगे। फिर इस तरह है कि रात को 2 बजे भी रिपीट होगा मेरा प्रोग्राम, आप तब भी देख सकते जब भी नहीं दे 2:15 हो जाएगी फिर अगले दिन भी 2 बजे देख सकते हैं। हाँ फिर देख सकते फिर हैं। देख सकते हैं, मतलब 2 बार आपको हमारा प्रोग्राम देखने का मौका मिल रहा है और आप सिर्फ लाइट जाने की वजह से प्रोग्राम नहीं नहीं ना, चलो प्रोग्राम तो नहीं, हम अपना प्रोग्राम खराब हो रहा है सारा, काम का सारा सिस्टम खराब हो रहा है। इनके लाइट जा रही है, कहीं 20 घंटे जा रही है, कहीं 18 घंटे जा रही है, बिल्कुल जा रही है। तो ये तो बहुत इन्होंने सारा काम लो करके रखा। कुछ खवातीन से जब मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की, उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो फ्रिज की चीज़ें बड़ी बड़ी ख़राब हो रही हैं, क्योंकि फ्रिज चलता ही नहीं है, हर घंटे बाद तो लाइट चली जाती बिल्कुल है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बहुत बहुत परेशानी है। ठीक है, और बिजली के बिल के अगर हम हवाले से बात करें तो बिल तो आ रहे हैं ना? वो तो बिल क्या आता है, बिल आउट थे। बिल बिजली का तो बिल तो अब तो पहले भी तो बिल आते हैं, लेकिन अब तो बहुत ही शोर हो गया। ये तो देखो बहुत अल्लाह ताला। क्या कहते हैं गवर्नमेंट से, क्या मुतालबा करते हैं, क्या अपील करते हैं कि भाई गैस दी जाए लोगों को, बिजली दी जाए? यहाँ तो उल्टा लोड शेडिंग शुरू। भाई सबसे पहली तो जड़ है पेट्रोल। ये साउथ एशिया में पेट्रोल इस टाइम यहाँ सबसे ज़्यादा महंगा है। ये दूसरे मामले आप कंपेयर कर लें, यहाँ रेट बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ गवर्नमेंट, हमारा कुछ नहीं सोच रही। नहीं सोच रही। मुतमईन नहीं आप? नहीं बिल्कुल भी मुतमईन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? दुआएं आप। काम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं, मार्केट की टाइमिंग की वजह से आपके काम में कितना फ़र्क पड़ा? बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, लाइट भी जा रही है, दुकानें भी बंद करा देते हैं। लाइट पे तो मैं आऊँगी थोड़ी देर तक, लाइट तो एक अलग मसला है। अभी मैं बात कर रही हूँ जैसे 8 बजे मार्केट का टाइम कर दिया, या फिर खाने पीने की जो दुकानें वो तकरीबन रात 10 बजे तक होटल वगैरह खुले रहेंगी। बाद में दुकानदारी ख़राब हो जाती है, 9:30 बजे 9 बजे बंद करा देते हैं। तो सर नॉर्मल डेज में आप अपनी दुकान कब तक खोलते थे? 1 बजे तक है रात। हाँ जी, कस्टमर्स वगैरह आते हाँ रहते? जी, हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। दूसरा लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग। गवर्नमेंट ने कहा कि शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक सिर्फ 2.5 घंटे लाइट जाएगी और लोगों को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन 2.5 जा घंटे रही से है, बहुत ज़्यादा जा रही, बहुत ज़्यादा जा रही कितने है। घंटे तक? कम से कम 6-7 घंटे लाइट जा रही है। हाँ जी, आपके दिन में साथ भी हो रही है क्या लोड दिन शेडिंग? में कम है। दिन में कितने घंटे हो रात रही को कम से कम रात को कम से कम ये कुछ 7 बजे से शुरू हो जाती लाइट जाना, फिर रात के 11 बजे तक घर, फिर 11 बजे तक यही काम है, फिर 1 बजे तक भी यही काम है। तो काम कैसे करेंगे मैडम? सर अगर हम गर्मी की सिचुएशन देखें, इतनी ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और आगे आगे हालात यही रहे, दिन में भी लोड शेडिंग शुरू हो गई तो लोगों का तो जीना मुहाल हो जाएगा। देख लें, आपके सामने ही, आप अच्छी बेहतर जानते हैं मैडम। चीज़ें वगैरह ख़राब हो जाती हैं लोगों की, फ्रिज नहीं चलती। अगर फ्रिज नहीं चलेगा तो नुकसान होगा ना। आप भी फैमिलीदार हैं, आपको पता ही है हर चीज़ का आपको मालूम है। अब सर इन सारी चीज़ों में अच्छी और मज़े की बात यह है कि बिल बाकायदगी से आते हैं। हाँ जी, तो क्या करें, जमा भी कराना पड़ता है, तो फिर वो तो वो देना ही है।
बस यही है, अब दरख्वास्त है, बस यही है। चलें ठीक है जी। कितने घंटे अंकल आप पंखा चलाते हैं अपना, ये वाला? अभी मैंने देखा आप स्टार्ट किया। ये पंखा चलाना पड़ता है, काम जो ऐसा है हमारा, तो फिर गर्मी की वजह से लोड शेडिंग से आप कितने परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है। रात को 3 बजे भी लाइट जा रही होती है, 1 घंटे बाद लाइट जा रही है, कोई मेहमान भी घर में आए तो तब भी बड़ी शर्मिंदगी होती है, परेशानी होती है। हर बंदा UPS वगैरह तो अफोर्ड नहीं कर सकता। और सर दूसरा ये गैस का इतना बहरान है, LPG इतनी महंगी हो गई है। इतने हम सेल करते हैं ना, वो सारी हम गैस वालों को देते हैं, LPG वालों को। वो 510 रुपये KG है, वो बड़ी परेशानी है इसकी। सर आपको कहीं लगता है कि गवर्नमेंट ने गरीब शहरियों का या गरीब आवाम का कुछ सोचा है? मेरे ख्याल से गरीब आवाम और तंग हो बहुत ज़्यादा। और ये जो मार्केट की टाइमिंग काफ़ी डिस्टर्ब कर दी गई है, 8 बजे की। ये जो टाइमिंग है ये किस हद तक ठीक है, बंदा सुबह जल्दी आ जाए, रात को जल्दी चला जाए। लेकिन हमें जो सिटिंग इन्होंने बंद कर दी है ना, जो 10 बजे के बाद हमारी सिटिंग खाने वगैरह चलते हैं, वो बंद कर दी, उसकी वजह से हमें ज़्यादा परेशानी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? ठीक है। हाँ जी, क्या काम करते हैं अंकल आप? मैं लेडी जूतियों का करता हूँ। जूतियों का काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं, कारखाना। कारखाने में। लाइट की ज़रूरत पड़ती है? हाँ जी। या लाइट के बगैर बन जाती है? नहीं, नहीं। तो लोड शेडिंग की वजह से आपके काम में कितना फ़र्क पड़ा है या आप कितने परेशान हो गए? हाँ जी, परेशान है। परेशानी है? हाँ जी। घर में कितने घंटे लाइट जा रही है अंकल आपके? घर में 3-4 घंटे जाती है लाइट। 3-4 घंटे। और शाम जब 7 बजे से लेकर लाइट कब तक जा रही है? रात को फिर जाती है, मुसलसल जाती रहती है, 1 हर बजे घंटे भी बाद जाती जाती है? हाँ जी। सही है। ऐसे में आपको लगता है जब गवर्नमेंट बिजली नहीं दे रही, लाइट नहीं दे रही, तो बिल भी नहीं देगी? हाँ जी, नहीं फिर देगी। बताएं, हाँ जी, बिल आएंगे या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो बिलों पे भी रिलीफ देने वाली है? अब नहीं, बिल तो वो ले रहे हैं। बिल ले रहे हाँ हैं। जी। अंकल आप गर्मियों में आपके घर का बिल ज़्यादा से ज़्यादा कितना आता है? हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अब जो है ना मामूल 2600-2000 आ गए। 2500 तक आता है। हाँ, अभी और जैसे गर्मी बढ़ जाएगी, पंखे दिन रात चलेंगे या कूलर वगैरह चलेंगे, 4000-5000 आ गए। 5000 तक आएगा। हाँ जी। तो अंकल आपकी एक महीने की तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह बस ये है कि रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं, दिहाड़ी पे काम करते हैं? हाँ जी, रोज़ाना की दिहाड़ी मिलती है? हाँ जी। रोज़ाना लग जाती है दिहाड़ी? बस काम के ऊपर होता है ना। काम के। हाँ जी, इतना कमा लेते हैं महीने में कि इजीली आपका पूरा महीना गुजर जाता है? बस इसी तरह ये गुजारा हो जाता है। बेगम भी करती हैं, मैं भी करता हूँ। मिल के दोनों को। हाँ जी। चलो ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। क्या जी, काम शुक्र करते हैं है। अंकल आप? बेटा ये मैंने रेडी लगाई हुई है। ये आपकी रेडी, हाँ सब्जी की रेडी। जी, बाजार में इजाज़त मिल गई लगाने की? इजाज़त तो नहीं, बस फिर तुर के कर भी लेते हैं, थोड़ी देर खड़े भी हो जाते हैं, बस ये ऐसे काम चल रहा है। अल्लाह आपके काम में बरकत दे। अंकल ये बताएं, लोड शेडिंग से आप कितने परेशान हो गए हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, लोग बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। हाँ जी बेटा, लोड शेडिंग तो बहुत है। 7 बजे के बाद 2 घंटे बिजली बंद रहती है, फिर पौना घंटा आधा घंटा आती है, फिर बंद हो जाती है। सुबह 7 बजे दोबारा आई है, 6 बजे फिर बंद हो गई है। यानी 12 घंटे में मेरे हिसाब से 4-5 घंटे बिजली बंद हो जाती है, जो ये टाइम चल रहा है। गवर्नमेंट ने कहा था सिर्फ 2.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। लेकिन जब सो जाते हैं उसके बाद और बात है, जागते जागते तो 2.5 घंटे 3 घंटे पूरे हो जाते वो हैं। भी उन्होंने कहा था कि शाम 5 से लेकर ना रात को 1 बजे तक, इस टाइम में सिर्फ 2.5 घंटे बिजली बंद होगी। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि हर घंटे बाद लाइट जा रही है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। हाँ जी बेटा, हर घंटे बाद 2 घंटे बाद रात को आधा घंटा आ रही थी, आधा घंटा जा रही थी लाइट। आधा घंटा आ रही है और आधा घंटा जी जी। बताएं किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, आज भी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। जी जी। गर्मी भी बढ़ती जा रही है बेटा, लोगों के हालात भी ख़राब हो रहे हैं। बिजली की वजह से लोगों के कारोबार पे भी असर पड़ रहा है। ज़ाहिर है मशीनरी चलेगी तो कारोबार चलेगा, फिर ही मुल्क के हालात दुरुस्त होंगे ना। अगर बिजली नहीं होगी तो लोग तो कारोबार नहीं करेंगे। अंकल सबसे पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, फिर हमने इसके बाद देखा गैस भी महंगा हो गया, मार्केट का टाइम 8 बजे कर दिया, अब बिजली भी नहीं आ रही। हाँ जी, बस यही बात है, यही प्रॉब्लम है, यही मुश्किल है आवाम को।
ये मुश्किल हल हो जाए तो मुल्क भी तरक्की में आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा, वो अभी इस वक्त आपकी बात सुन रही हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे अपील तो यही कर रहा हूँ, ये मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए, मेहरबानी है उनकी। तो अगर मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम भी खुशहाल हो जाएंगे, तो हम भी अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करेंगे, तो ये भूख जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन कारोबार सेट होंगे तो हर मसला सेट हो जाएगा। हाँ, ये बात है। करती हूँ कि आपकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँच जाए और आपका ये मसला जो है हल हो जाए और लाइट आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। काम ठीक चल रहा है? काम क्या चल रहा है, देखें आपके सामने ही है। सुना सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, गरीब आदमी अब ले ही नहीं सकता, सब्जी भी नहीं ले सकता, तो क्या खाएगा गरीब? बस धक्के खाएगा और क्या करेगा। धक्के खाएगा, वो तो हम खा ही रहे हैं अंकल, मुझे लग रहा है। बिल्कुल जी, जब से ये लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा। हाँ जी बेटा, बहुत ज़्यादा कितने घंटे लाइट आ रही है और कितने घंटे जा रही आ रही है। रात को 1 घंटा नहीं आ रही। है? घंटे लोड शेडिंग। हाँ जी, नमाज भी नहीं पढ़ सकते लोग। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल आप? अल्लाह का करम शुक्र लग रहा है आप बिल्कुल खुश हैं, आप मज़े से चाय पी रहे हैं, एंजॉय पी रहा हूँ। कभी एक जगह पे फातिहा था, वो पढ़ के आया हूँ, मैं का रास्ते में चाय पी के जाऊँ। अंकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइट इतनी ज़्यादा जा रही है, लोग तो परेशान हो गए हैं, क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा जीना हो गया हुआ है। जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, वो तो समझ लो कि भूख से मर गया। कितने घंटे आपको लगता है कि लाइट जा रही है? लाइट का तो पता ही कुछ नहीं है। लाइट को छोड़ दो, गैस तो आ नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल गैस नहीं आ रहा है। सुबह हमने ओवन में चाय गर्म करके पिया है घर पे। ये चाय का इतना शौक है। सिलेंडर ख़त्म हुआ था तो गैस आ नहीं रहा था, समझ गए को नहीं, तो हमने जाना था, तो फिर ये काम किया। अब ये अंदाज़ा लगा लो, कोई हल है? कोई हल नहीं है। अल्लाह, लाइट चली जाती है उस वक्त तो आपकी चाय ओवन में भी लाइट गर्म। का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। लाइट का तो पटाखे मार रहा है, बस आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है। बिल का तो आप पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा दुनिया को पता है कि बिल क्या आ रहा है। हज़ारों में, लकाओं में नहीं है तो गरीब लोगों का हज़ारों में तो लाजिमी है। कौन बंदा है कि हज़ारों में नहीं दे रहे? हर जो गरीब से गरीब आदमी 10,000 से ऊपर दे रहा है। जो गवर्नमेंट ने कहा कि शाम 5 बजे से लेकर 1 बजे तक लाइट सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे के लिए जाएगी, बस। वो कहने की बात है बस। है नहीं, लाइट बड़ी घटते पे, बिल तो बिल तो माफ़ ही नहीं करन दे। डबल हर कूड़े का टैक्स, हर शहर का टैक्स पहुँचाते। क्यों कहते हुकूमत कर रही? फिर भी कहते हैं कि हमारे शहरी टैक्स नहीं देते। ना नहीं, क्यों नहीं देते? केड़ा नहीं देता? ਉਹਦਾ घाटा लाण ते गरीबां ਨੂੰ लुट के खाई जाते। गरीबां को जो लाइट ज़्यादा जा रही है उस पर क्या कहेंगे? हाँ, लाइट इन्हां दा हुण की बात देवां, बहुत तंग है। अगर इस वक्त सुन रहे हैं आपको, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या सुन के। कहते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਗਰੋਂ ਲੈਣ। ਆਹੋ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹਨੇਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। गवर्नमेंट कहती है कि हमने गरीबों का बड़ा सोचा है। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 8 बजे देखें ज़रा, मार्केट ही 8 बजे बंद हो रही है। ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਕਮਾਵੇ ਲੋਕੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੱਸਣ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਢਾਉਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ? आपको लगता है आगे थोड़े हालात ठीक हो जाएंगे? बहुत मुश्किल है। हाँ। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, क्या काम करते हैं? मैं जी चलाता हूँ। बाइक क्या चलाते हैं, ठीक है। पेट्रोल से कितना परेशान है? जी हाँ, बहुत परेशान है। ये 300-400 रुपये तक चला गया था, अब इन्होंने 100 रुपया कम किया। इनको चाहिए कि 200 रुपये तक करेंगे, तभी हमारी ये जो इलेक्ट्रिसिटी की भी लोड शेडिंग है वो भी ख़त्म होगी ना। अगर फ़ी लीटर 200 रुपये हो जाए तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, लोग बहुत परेशान। बहुत एक बड़ा हमारा तबका बेरोज़गार हो गया है। लाइट ना होने की वजह से आपको पता है तमाम काम मशीनों पर हैं, और मशीनें नहीं चलेंगी तो एक तबका, एक बहुत बड़ा तबका है जो बेरोज़गार हो गया। तो इस हवाले से हमें चाहिए बिजली, तो मुझे लगता है हमारे पास वाफर है, ज़रूरत से ज़्यादा है, फिर क्यों लोड शेडिंग? तो गवर्नमेंट को पता होगा कि हमें एनर्जी बहरान से हमने बचना है, जो पीक आवर्स हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी। नहीं, वैसे एक बात है कि हमारे पास तो बिजली ज़्यादा है, ज़रूरत से भी वैसे ये सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है कि जब हमारे पास बिजली वाफर मिकदार में मौजूद है, हमारे पास तो गैस भी वैसे वाफर मिकदार में है, फिर भी ये गैस की भी लोड शेडिंग, बिजली की भी लोड शेडिंग। हाँ जी, ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए
कि ऐसा ना हो। बहरहाल वैसे भी अवामी हुक्मरान तो नहीं है, ये फॉर्म 47 के हुक्मरान बैठे हुए हैं, आपको पता है, जैसे कि आप जानते हैं। सही है। अगर अवामी कोई सही मायनों में हुक्मरान आए ना, तो वो गरीब का दर्द समझ सकता है। बिजली, पेट्रोल, खाना पीना, घर, यही ज़रूरियात है ना, तो अवामी हुक्मरान को आना चाहिए। ठीक है। आपने कहा कि आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू बाइक चलाते हैं, तो सर मेरा सवाल ये है कि एक मंथ में आप इतना कमा लेते हैं या इतनी आपकी इनकम इकट्ठी हो जाती है कि आप एक मंथ इजीली गुजार सकें बगैर किसी टेंशन परेशानी के, किसी भी प्रेशर या टेंशन परेशानी तो रहती हैं, और अल्लाह ताला ही है जो हमारे हिसाब किताब चला रहा है। बहरहाल कमाइयाँ इतनी कोई नहीं है, हम जितना भी कर लें हम कुछ भी बचा नहीं सकते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास हाथ में कुछ नहीं होता, हमने जो कमाना है वो खा लेना है, जो कमाना है, ये तो अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाया हुआ है, तो वो चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया आपके? गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। भाई मुल्क पे तो घंटा घंटा आधा घंटा रोज़ बत्ती जा रही है, ना हमारे से काम करे जा रहा है, बत्ती जाती है तो काम कर। अभी हम यही बात कर रहे थे, तकरीबन तमाम लोगों ने यही कहा कि हम लाइट जाने की वजह से इतने ज़्यादा परेशान हैं। बंद हो रहा है तो वेले बैठे हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते ना हैं। नाश्ता कर सकते, रोज़ का ये काम हो रही है। महंगाई ऊपर जो है, खर्चे इतने हो रहे हैं, तनख्वाह हमारी है ही नहीं, इतनी कारोबार है ही नहीं। अभी आपके आने से पहले मैंने बहुत से लोगों से बात की और आज हम इसी हवाले से, इसी टॉपिक के हवाले से बात कर रहे थे, तो आपने एकदम आके मुझे कह दिया कि लाइट नहीं आ रही। यही हकीकत बात है। गैस भी नहीं आ रही, महंगी चीज़ें हो रही हैं। अब क्या बंदा रोटी पानी दाल खाए, क्या खाए, सब्जियां भी महंगी हैं, कारोबार वैसे नहीं है, हालात भी ख़राब हुए हुए हैं। अब ये हालात सही हैं तो कारोबार से लोगों के सही हैं। क्या लगता है कब तक हालात सही हो जाएंगे? हाँ, लॉकडाउन ऊपर से हो जाता है, लोग दुकानें बंद कर देते हैं, तो ये गलत है। गलत ही यही है। 8 बजे बंद नहीं होनी चाहिए दुकानें? हाँ नहीं, 10 बजे तो 9 बजे का टाइम चलो रख लो, 9-10 बजे। 9 या 10 बजे। अब व्यापारी आता है माल लेने तो 9-10 बजे तक बैठे भी होते हैं। अब दुकानें बंद होती है तो वापसी चले जाते हैं, कारोबार है ही नहीं। ये बताएं कि यहाँ पर इस इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? इधर इसका घंटे बाद जा रही है, हर घंटे बाद। कब से लाइट जाना स्टार्ट होती है और कब तक लाइट जाती रहती ये है? रात लगी है 12 सुबह से सुबह, हाँ सुबह से चालू होती है, फिर रात को 12 बजे तक होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो कुछ और ही कहा है। उन्होंने कहा कि शाम 5 से रात 1 बजे तक सिर्फ 2.5 घंटे लाइट जाएगी। नहीं, 2.5 घंटे नहीं, ज़्यादा जा रही है, दोनों तरफ की जा रही है, रंगमहल की भी, इधर दूसरे पासे की भी जा रही है। ये रात के 2 बजे भी जाती है। तो रात को तो गर्मी इतनी होती है, बल्कि अभी इतनी गर्मी है, तो कैसे बच्चे बेचारे सुकून से सोते बिल आते हैं, अब बिल भरें, खाना पीना करें हम। बिल भी बिजली के आते हैं, महंगे आते हैं, जुर्माने लग के। अब बंदा कारोबार करके खाना खाए या बिल जमा कराए। एक बंदा बेचारा सारा दिन रोज़ी रिज़्क कमाने के लिए बाहर निकलता है, धक्के खाता है, रात को वो जाके सुकून की नींद सोता है, यहाँ लाइट भेज देते हैं। ना बच्चों की फीस दे सकते, बच्चों को मारते होंगे, बनी भूख के मारे मारते हैं बच्चों को। फिर लोग देखने आए थे बच्चों को क्या मार रहे हैं। ऐसा तो मत सोचें, अल्लाह ताला सबके हालात। पढ़ा लो या खाना पीना कर लो, ये काम है। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक। आज हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे शहर भर में लोड शेडिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग, इतनी लाइट जा रही है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आप बताएं कितने घंटे लाइट आती है और कितने घंटे नहीं आती? हाँ, बहुत तंग कर रही है लाइट तो, ना गैस है ना लाइट है, बंदा क्या करे सारी रात। पूरी रात नहीं गैस ना गैस आती है ना लाइट आती है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਿਆ, ਹਾਂਡੀ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਾਡਾ 1500 ਰੁਪਏ ਇੰਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤਾ। ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ 6 ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਤ ਕਰਨ ਨਾ। ये दुकानदारों जरा पूछो ना क्यों इस तरह महंगाई नहीं करते ने। दुकानदारों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि इतनी महंगाई गवर्नमेंट ने कर दी है कि हम लोग भी मजबूर हो गए। गवर्नमेंट ने नहीं की पुत्रा, इन्होंने आप की हुई है। मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं कि मैं कौम की माँ हूँ। कोई नहीं कौम दी, कोई माँ नहीं। माँ गरीबां नाल की करन दई है, लोगों ने गरीबां दे घर ढाण दई है, कारोबार लोगों ने नहीं छड्डे। ਇਹ ਕਾਦੀ ਮਾਂ बनी हुई है? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ जी दसो तुसी, तू मेरी पुत्र धी लगनी है। नहीं, उन्होंने तो यही कहा है कि मैं कौम की माँ हूँ। नहीं, झूठ है, नहीं झूठ है। तो अगर तुम माँ बनना चाहती हैं तो कितने अच्छे काम उनको करने चाहिए? माँ बनेगी तो काम सही करेगी, तो असीं भी कहांगे काम सही करे। साढ़े गरीबां दी धीआं विआहे ना तो असीं कहांगे हज है दुनिया ते। साढ़े हाल तो कोई नहीं आंदा, तो सारे अपने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
मेरे जी बेवान देवे ना ते मेरे जी आपको कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे कोई भी कुछ कुछ नहीं दे रहे। मैं क्या किराए का मेरा मकान है, 6 बेटियां जवान आप जैसी, तो मैं मजबूर हूँ किसी का काम कर देती हूँ। नहीं, मदद होनी चाहिए बिल्कुल। ऐसे लोग जो मुस्तहिक हैं एटलीस्ट उनकी मदद होनी चाहिए। हाँ, मेरा कोई नहीं करता मेरे साथ कोई लाइट की वजह से लाइट की वजह से बड़े इस वक्त परेशान हैं। तो पता है इस वक्त से महंगाई भी इतनी है, तो बंदा गरीब बंदा क्या कर सकता है। अब तो वो देखो कारोबार भी नहीं है, तो यही इस वक्त हैं। सुकून से सो लेते हैं रात में जब लाइट नहीं सोते, पूरी रात तंग इतने हुए थे, लाइट ही नहीं आई थी, बंदा क्या करे। ऐसे करे। क्या उम्मीद रखती हैं इस गवर्नमेंट से? जी, क्या उम्मीद रखती हैं इस गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये रखते हैं कि भाई देखो महंगाई भी कम करें, तो देखो जो इस पते गरीबों का है तो थोड़ी बहुत इस पते वो करें। लोग कैसे देखो है घर बेदर्द फिर रहे। चलें, हमारा अल्लाह ही वारिस है। उम्मीद करते हैं हम यही कि हालात जो हैं हमारे शहर के और हमारे मुल्क के अच्छे हो जाए। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जी। सर काम कैसा चल रहा है? मिर्जी काम तो बस गुजारा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, खाना तो मिल जाता है, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना एक आदमी के लिए इस तरह है जैसे कि शेर के पिंजरे में आप कोई खाना फेंके और वो शेर ने भी खाना और हमने भी उसमें से ही खाना है। अब आप सोच लें कि शेर के मुंह से कैसे अपने वाला लेके आ रहे हैं। ये पोजीशन है कारोबार की इस वक्त। सही है सर। आज हम बात करें गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से। हमने देखा है काफ़ी दिनों से लोड शेडिंग का सामना है। सबसे पहले गैस बहरान, वो नहीं आती, लोग परेशान हैं। 500 रुपये फ़ी किलो के लिहाज से LPG ख़रीद रहे हैं। फिर 8 बजे मार्केट बंद हो रही है, लोगों के लिए ये भी बहुत बड़ा मसला है। अब इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, हर घंटे बाद लाइट जा रही है। गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ 2.5 घंटे लाइट जाएगी, शाम 5 से 1 बजे तक रात के, लेकिन इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है कि आवाम परेशान हो गई है और गर्मी की सिचुएशन भी आपके सामने। आपने टाइम का कहा ये 8 बजे, अभी जो समरी चली गई है पंजाब असम्बली में वो 6 बजे की चली गई है। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। मुझे बताएं, ताजर जो रीढ़ की हड्डी है, आप अगर FBR में चले जाए और टैक्स जो गवर्नमेंट सालाना इकट्ठा करती है उसमें ताजर का 98% हिस्सा है, और उस चादर के लिए क्या सहूलियात दे रहे हैं? नहीं। 8 बजे दुकानें बंद, हमने उनको सजेशन दी थी 8 बजे होलसेल बंद करें, 10 बजे रिटेल बंद करें और रेस्टोरेंट को 12 बजे का टाइम दे, जो समझ आता है। मगरब 7 बजे शुरू हो गई है मिर्ज जी, आपको अंदाज़ा है 7 बजे मगरब शुरू, 8 बजे दुकानें, हम कब शॉपिंग करने जाएंगे, कब ताजर? और दूसरा एक रास्ता, जब भी गवर्नमेंट सख्ती करती है तो रास्ता खुलता है दूसरे इदारों का, रिश्वतखोरी का। अब दुकान 8 बजे, क्या मैं आपको 10 बजे भी दिखाऊंगा खुली है, लेकिन वो पैसे देते हैं, पैसे दे के आप दुकान खोल सकते हैं, वैसे नहीं। गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए, इसको रीशेड्यूल। हमारी सजेशन DC साहब, अली जा साहब हमारे जो DC साहब हैं, उनके पास रिटर्न में पड़ी हुई है कि 8 बजे होलसेल, 10 बजे रिटेल और 12 बजे रेस्टोरेंट, ये बेहतरीन स्केजुअल है। दूसरा जो आपने कहा कि अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग, गैस और बिजली, ये वो चीज़ हो रही है कि अवाम, गरीब आदमी मरने के करीब पहुंच गया। गरीब आदमी के लिए पहले ही बिल देना मुश्किल है। अब इन्होंने वो जो पंखा एक चलाता था, अब जिसके 3 बच्चे हैं मिर्जी, एक कमरे में रह रहा, एक पंखा, उसके पास छत भी नहीं, क्वार्टर में रहता, उसकी ज़िंदगी के बारे में जिस दिन गवर्नमेंट सोचना शुरू कर जाएगी ना, अल्लाह ताला फिर इनके लिए भी आसानी पैदा करेगा। ये लोगों के लिए, मेरे नबी ने फरमाया आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए। सिर्फ गरीबों का छोड़ दे, जो ना सोलर लगवा सकते हैं सब, उनका तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। हम वो जो हमारे मुल्क में 70% 80% लोग गरीब है, सिर्फ एक पंखा और एक लाइट, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे इस गर्मी में? गैस, अब गैस आ नहीं रही है, LPG का वो रेट हो गया, वो सिलेंडर में गैस जलवा, भूख एक बंदे की 1000-1200 रुपये मज़दूर की दिहाड़ी, उसको यार कैलकुलेट करके बताओ वो ज़िंदगी कैसे गुजारे, वो कैसे ज़िंदगी, इनके बारे में कौन सोचेगा? ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा जब तक हम नीचे तबके के बारे में नहीं, उनके अंदर जिन लोगों के पास चंद पैसे ना, उनके अंदर गुबार है, उन लोगों के लिए उनको मारना चाहते हैं कि इनके बच्चे सुकून से AC में सो रहे हैं, सब चीज़ें, और अब मेरा बच्चा सड़कों पे रोल रहा है। खुदारा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, प्लान ऐसा करना चाहिए जो सब के लिए सूटेबल हो, 1-2 लोगों के लिए सूटेबल ना हो। मुशावरत करनी चाहिए ताजरों के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी जब लोगों से बात की, लोगों ने ये बताया कि हम इस कदर मजबूर हैं
कि हम रातों को अपने कह लें रेफ्रिजरेटर्स या फिर जितने भी हमारे हैं फ्रिजेस वगैरह वो बंद करके सोते हैं ताकि बिजली के बिल ना आए। एक अंकल ने कहा कि मैं अपने तमाम कमरों की लाइट्स ऑफ करके एक ही जगह बैठ जाता हूँ ताकि बिजली के बिल ना आए, और एक तरफ दूसरी लोड शेडिंग। परेशान है। वाकई आपने जो भी बातें कही बिल्कुल वैलिड और ठीक कही है। मिस जी, हम ना लाहौर से थोड़ा सा आप मेरे साथ विज़िट करें, मैं आपको कान्हा से आगे किसी भी थोड़ा सा पैराफ्रीज में जाते हैं, लोग दवाइयाँ ख़रीद नहीं सकते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है सरकारी अस्पताल में, मेडिकल स्टोर पे जाता है, वो कहता है कितने की दवाइयाँ बनी, वो कहता है 1300 की, कहता है पर्चा दे दो, अल्लाह से दुआ करूँगा ऐसे ठीक हो जाऊँ। लोगों के अंदर परचेजिंग पावर नहीं है, दवाएं नहीं ख़रीद सकते, बिजली इतनी महंगी हो गई है और उस पर एक पंखा भी नहीं चला सकते। बिजली के बिल की अगर आप टैक्सेस देख लें ना तो आप हैरान हो जाएंगे यार, टैक्सेस निकल आए कि ये टैक्स ही टैक्स है सारे, बिजली के मैंने इस्तेमाल क्या की है। और उसके ऊपर ये गैस खाना, ये गैस तो जुल्म है ना। कोई खाना गरीब आदमी तो बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो किस तरह खाना बनाए अपने बच्चों के लिए। कितने घंटे लाइट जा रही है आप जिस इलाके में जा रही है? 1 घंटा आ रही है, कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। लाइट जब मर्जी चली जाती है, जब मर्जी आ जाती है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 2.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी शाम 5 से रात 1 बजे तक की, लेकिन मुझे तो लगता है सिर्फ 2.5 घंटे मुश्किल से लाइट आई होगी। नहीं, इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा किसी किस्म का। ठीक है। और सर दिन की अगर हम बात करें तो क्या डे में भी ऐसे ही लाइट जा रही है? भी इसी तरह ही है और रात में भी इसी तरह है। गरीब पहले गैस ख़त्म कर दिया, फिर मार्केट टाइम ख़त्म कर दी और अब बिजली भी ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही। और जो सिलसिला चल रहा है इसका गैस का भी इसी तरह शेड्यूल चल रहा है। और इसमें मज़े की बात यह कि बाकायदगी से बिल आ रहे हैं, गैस और बिजली नहीं आ रही लेकिन बिल आ रहे हैं। बिलों की माफ़ी नहीं है, बिल उसी तरह ही आ रहे हैं, रूटीन में आ रहे हैं बिल। बहुत शुक्रिया। सही है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि मार्केट की टाइमिंग से तो आप परेशान हैं, दूसरा गैस नहीं आ रही उससे भी परेशान है, अब तीसरा बड़ा मसला ये है कि बिजली जो है उसकी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर दी गई। 7 बजे की ये 11 बजे आई है बत्ती यहाँ बिल्कुल काम नहीं था। मुसलसल 7 से 11 बजे तक लाइट नहीं आई या बीच में आती रही है? नहीं आई, 11 बजे आई है वापस। तो कितनी परेशानियों का सामना हो रहा है बिजली ना होने की वजह से? बहुत ज़्यादा। एक तो हम गर्मी है, फिर तंदूर के ऊपर गर्मी है, ऊपर लाइट नहीं होगी तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक कह रहे हैं। आपका तो काम भी ये है कि आप तंदूर के ऊपर खड़े हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे लाइट जाएगी, मतलब सिर्फ 2.5 घंटे लोड शेडिंग होगी। लेकिन आप बता रहे हैं कि 7 से लेकर 11 बजे नज़र ही नहीं, बत्ती थी नहीं इधर। बस क्या करें, गवर्नमेंट का काम है कि सहूलत दे आवाम को जी। सवेरे भी आती जाती, अभी आती जाती, यही काम पकड़ा हुआ है। अब ये बताएं कि सुबह आपने कितने बजे अपना होटल खोला है? हमने 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे से अब 1 बजे तक आप बताएं कितनी बार लाइट जा चुकी है? 2 या 3 दफ़ा गई है अभी तक जी। आप क्या बता रहे हैं भाई, कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है? मैं सुबह 6:30 बजे उठ के आता हूँ यहाँ पे, आगे आता हूँ, गैस भी नहीं होती, लाइट भी नहीं होती, तो बिल भी 30-40 हज़ार बिल भी आ जाती है। 60-70 हज़ार की गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर लेते हैं। महकमे वालों पता नहीं क्या करते हैं, हुकूमत क्या करती है, कोई पता नहीं इस चीज़ का। अब देखिए, ना ही गैस आ रही है ना ही बिजली आ रही है, लेकिन बिल बाकायदगी से आ रहे हैं। बिल रोज़ाना आ रहे हैं। अभी भी बिल मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी ये यकम पे बिल आया है। तो कितना बिल आया? तकरीबन बिल आया है। गैस नहीं थी फिर भी उन्होंने 9,000 रुपये बिल भेज दी है गैस का जी। और बिजली का आया है तकरीबन 8,000 आया है। 8,000 आ गया बिल। क्या कहते हैं भाई, कितना परेशान है इस गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से? जी आवाम बहुत परेशान है और बिजली बार बार जाती है, लाइट 2-3 दफ़ा ही है सुबह से अभी तक। अब इन भाई साहब ने बताया कि जो 7 बजे की लाइट गई थी वो 11 बजे आई है। गवर्नमेंट ने कहा कि खाली हम 2.5 घंटे की लोड शेडिंग करेंगे। ये ऐसे ही कहते हैं लेकिन बार बार जाते हैं लाइट, बार बार जा रही है। सही है, लेकिन हालात देखें आप, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तपिश इतनी हो गई है अभी से, फिर आप लोगों का काम भी होटल का है, आग के आगे आप लोगों ने खड़े रहना होता है, तो आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पर लाइट आनी चाहिए, लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ जी ऐसा ही है। ऐसा ही है, ठीक है। क्या कहते हैं अंकल, कितना परेशान है बिजली ना होने की वजह से? आप कह लें कि शहर भर में हम कहीं भी किसी भी इलाके में चले जाएं तो लोग हमें परेशान ही नज़र आते हैं। आप यकीन करें, पूरी रात लाइट नहीं आती है, हर घंटे बाद लाइट जा रही है। कल तो यहाँ 4 बजे की मेरे ख्याल से 4 बजे गई है और 5 बजे। क्या करेंगे लोग बेचारे? आगे तो गर्मी मज़ीद तेज़ और सख्त होती जा रही है, धूप इतनी तेज़ होती है, तपिश बढ़ जाती है।
अब देखें कि अभी से ही ये हालात हैं कि आज का टेम्परेचर 33 या 34 पे जा रहा है, तो आगे तो गर्मी जब हो जाएगी तो लाइट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब गवर्नमेंट कह रही है कि रात के औकार में तकरीबन हम 5 से 1 बजे तक 2.5 घंटे की लोड शेडिंग करेंगे। नहीं ना, ये 2.5 से 2 घंटे तो कब हो रही है? यहाँ तो रोज़े में भी 2-2 घंटे बत्ती लाइट गई। अब तो गर्मी आ रही है तो आप समझ लो कि कितना ज़्यादा हो रही है लोड शेडिंग। रोज़ तो नहीं है कि अगर लाइट नहीं आती तो बिल नहीं आएंगे, बिल तो वैसे ही आएंगे। बिल तो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये का, और एक पक्का भी नहीं लगा 12-12 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। 10-10 हज़ार की हम गैस इस्तेमाल करके भी एक गैस का बिल उन्होंने फिर भी भेज दिया है। ये हुकूमत ये कर रही है, कल वोट लेती है, आज कहती है इतने बड़े बड़े दावे करती है, कहती है हम ये करेंगे वो करेंगे। उसने भी दावे किए थे वोट लेने की दफ़ा, वो दावे पूरे होते नजर आए। 20 रुपये किलो गैस मिलती है, वहाँ से उन लोगों को मिलती है 200-250 रुपये की किलो गैस मिलती है। यहाँ पे उन्होंने 520 रुपये लगाई हुई है। ये कसूरवार कौन है फिर? ये जिम्मेदार हुकूमत है, और कौन है? सही है जी। क्या कहते हैं भाई, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग काफ़ी परेशान हैं। ये गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ख़त्म हो गए हैं, गरीब भूखे मर रहे हैं। अमीर लोगों के पास तो पैसा है, वो तो कोई ना कोई गुजारा कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी तो मर गया ना भाजी। वो रेट बढ़ा दिए हैं और बिल्कुल रात को लेट रही होती है, उसकी वजह से कारोबार ठप हो गए हैं। उसकी वजह से हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। और सबसे पहले गैस बंद हो गई, फिर मार्केट का टाइम जो है वो 8 बजे हो गया, मार्केट बंद कर दी गई। इसके अलावा अब बिजली भी बंद हो रही है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह से। जी, ये मार्केट जो बंद की है उसकी वजह से बिल्कुल काम ख़त्म हो गया ना, ठीक है। और रेट भी बढ़ा दिया है। और जंग किसी मुल्क में लगती है, पाकिस्तान में पहले जंग लाई जाती है, गरीबों के लिए पहले जंग लाई जाती है, ठीक है। उधर किसी मुल्क में भी जंग लगती है, पाकिस्तान में पहले जंग लाई जाती है। उसकी वजह से बहुत परेशान है। हुकूमत को सोचना चाहिए, और जो लॉकडाउन लगाया है ये बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादती किया है। गरीब कितने बजे तक मार्केट का टाइम वापस हो जाना चाहिए? कम से कम 10-11 बजे तो होना चाहिए ना, कम से कम इतना तो होना चाहिए ना, रूटीन के साथ। जी, बत्ती घड़ी घड़ी जाती है, बिल महंगे आते हैं। बहुत लाइट जा रही है, ये सारे लोग यही इतना परेशान है, यही कह रहे हैं। ऐसे गैस भी जाता है, गैस का कुछ करवा दो, हम चाय से भी तरस अभी तक नहीं पिया। आंटी आप ठीक कह रही हैं। आप क्या कहती हैं, अगर हमारी सीएम साहिबा इस वक्त सुन रही हैं कैमरे की तरफ देख के, तो आप क्या कहना चाहेगी उन्हें लाइट और गैस के? गैस करा दे, सही में भूखी रहती हैं। 9 बजे चला जाता है गैस, चला जाता है। हम गैस से बड़ा कितने बजे आंटी गैस चली जाती है? 9 बजे हमारी 9 बजे चली जाती है। अगर वक्त तो 9 बजे से भी पहले चली जाती है। हाँ, बिल्कुल चली जाती है। और सुबह आंटी कितने बजे तक कर रही है? फिर शाम को भी चली जाती है, 6 बजे आती है। आंटी कहीं गैस भी नहीं आ रहा, इसके अलावा लाइट नहीं आ रही। हाँ, बत्ती भी जा रही है। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। बड़ी मेहरबानी होएगी बेटा, तुम गैस को सही कराओ, मैं भूखी रहती हूँ। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं करा है। आंटी ये जो बाहर की गैस, ये जो LPG सिलेंडर होते हैं, वो नहीं रखा हुआ आपने अपने? बेटा मुझे डर लगता है, मैं तेरे खाम का जो ठीक कहती हैं आप, जाहिर सी बात है, डरना भी चाहिए। मुझे डर लगता है, डर आता है। चलता फिरता एक बॉम्ब है। हाँ। तो मैं बड़ा डरती हूँ, भूखी बैटरी रहती है, वो नहीं खोलती। मेरे बच्चे ने वो ला के भी दिया, माँ तू ही खोल, मुझे डर लगता है। बंद घर है। आप अच्छी बात है, इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि वैसे ही वो इतना बड़ा ख़तरा है। लेकिन गैस हमारे इलाकों में आनी चाहिए। इसके अलावा जो लोड शेडिंग कर रहे हैं, लोड शेडिंग भी कम होनी चाहिए। कितने दिन की है, चलो थोड़ा दिन और काटने दो हमें। गैस का बड़ा अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपकी लंबी ज़िंदगी हो। आप क्या कहती हैं? आप बताएं, कल रात कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग हुई? बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती। कितने घंटे लाइट नहीं आई? 1 घंटे तक आ रही है, 1 घंटे नहीं आ रही लाइट, हर घंटे बाद लाइट जा रही है। तो ये गैर एलानी कर रही है। अगर तो देख तंग कर रहे हैं। गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, लोग LPG सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। आंटी मेरी बेटी है, सिलेंडर से डरती है। मुझे तो खुद बहुत ज़्यादा डर लगता है, ख़तरनाक चीज़ है। खुदा न खास्ता लीक हो जाए, कोई हादसा आ जाए, सीधा खुल जाए तो सबका ही गरीब आदमी है, कहाँ से फिर पैसा लगाएंगे इतना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है, बिल्कुल खैर। शाम शाम अंकल आपका अच्छा चल रहा है? ठीक चल रहा है। मैं चिंची रिक्शा चला रहा हूँ जी। अच्छा, वो खड़ा है वो सामने। मैं शेखपुरा से चला कर इधर से आया हूँ, लेकिन मरियम नमाज की कमांड बहुत अच्छी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको खुश रखे। लेकिन ये जो रिक्शे वाले को तेल है ना, ये बराए करम ये सवारी किराया बहुत कम देती है। 12 रुपये पेट्रोल कम हुआ तो है। देखो 200 से लेकर 400 पेट्रोल चला गया। मेरा साड़ी रिक्वेस्ट है कि सब है ना पेट्रोल कम किया जाए, कम से कम 300 से कम हो,
250 तक हो जाए, 250 तक 200 तक हो जाए। हाँ जी, ये तो आपने अंकल मसला बता दिया। बाकी जो दाता साहब काम हो रहा, मैं इस पर बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा काम हो रहा अंकल बिल्कुल देखें, तरक्याती काम अपनी तरफ, तरक्याती काम होने ज़रूरी भी हैं, जाहिर सी बात है। गवर्नमेंट क्या कारकर्दगी दिखा रही है या क्या कुछ कर रही है, वो सब कुछ हमें इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन अंकल आम सारिफ को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, गैस, इसके अलावा बिजली। अगर हम बिजली की बात करें तो इतनी ज़्यादा गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है कि तमाम लोग इतने परेशान हो गए हैं, हर घंटे बाद लाइट जा रही है। मैडम ये तो ज़िंदगी के साथ साथ थोड़ी बहुत घाटा हुआ था, लेकिन ये देखो जाकर जो सदरा में काम किया, हम 2-2 घंटे उधर फंसे रहते सी, साढ़ा 1-1 लीटर रक्शे का तेल उधर सड़ जाता सी, हर बंदा ड्यूटी वाला लेट होता सी। माशाल्लाह अभी मोटरसाइकिल साइकिल भी नहीं ये अंकल तो तरक्याती काम देख रहे हैं, ये कह रहे हैं सड़कें बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बिजली नहीं आ रही तो बच्चों को कितना मसला हो सकता है। इसमें अभी आप देखें कि ये अप्रैल का जो आज 14 या 15 तारीख है, तो गर्मी का टेम्परेचर भी बढ़ गया है। दूसरा ये है कि जो रात को और गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है, उसकी वजह से एक तो बच्चे परेशान हैं, बिलक रहे हैं, फिर इनके जो बिजली के बिल हैं उसके रेट बढ़ चुके हैं। आवाम को रिलीफ कहीं से भी नहीं मिल रहा, आवाम को रिलीफ जो है कहीं से भी नहीं मिल रहा। और जो गैस है उसका सिलेंडर 500 रुपये का भरवा रहे हैं किलो का। पहले हम रमज़ान में 280 रुपये भरवा रहे थे, अब हम आधा किलो के ऊपर आ गए। अब एक आदमी 1000 रुपये कमाने वाला है, वो अपने बच्चों का खर्चा कहाँ से चलाएगा? उस पर हुकूमत जो है तवज्जो नहीं दे रही। हमारे जो लीडर है ना, अपना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये आवाम के खैर खा तो हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, इससे आवाम को कौन निकाले? इस पर इनको तवज्जो देनी चाहिए। तरफ सर मार्केट की टाइमिंग बहुत कम कर दी गई, 8 बजे, लोग बहुत परेशान हैं। पहले हम ओवर टाइम लगाकर अपना काम करते थे तो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा के लेकर जाते, अब 6 बजे लाइट चली जाती, तो वो मालिक कहते हैं भाई इसे बंद करो, बाहर आ जाओ। अब हम अपनी रोज़ी कहाँ से कमाएंगे? तो आम आदमी के लिए रिलीफ था, पहले जो था वो अब है ही नहीं। तो इस आप और मैं यहाँ खड़े अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तंदूर में काम करने वाले लोग कितनी मेहनत और कितनी सख्त अपनी ड्यूटी करें कि मुझे शायद 5 से 7 मिनट हुए यहाँ खड़े हुए हुए। अब इतनी तपिश है यहाँ पर कि मैं बता नहीं सकती, एक तरफ धूप और एक तरफ इनके तंदूर ने जो आग जलाई हुई है, तो मेरे सर में दर्द हो गया है। और फिर जब लाइट चली जाती है और फिर ये लोग काम करते हैं तो इनका क्या हशर होता होगा। जी ऐसे ही है, बिल्कुल। ये तो यकीन जाने कि आप इस वक्त जो जिसके ऊपर बीती है वही जानता है। तो अब तो आवाम जो है ना बेरोज़गारी से भी तंग आ चुके हैं और लोड शेडिंग से भी तंग आ चुके हैं, और आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो इसके लिए हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए, आवाम की तरफ देखना चाहिए, उनके मसाइल हल करने चाहिए, इसकी तरफ तवज्जो करें। शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं सर आप? मैं लेबर हूँ, लेबर का काम करता हूँ, हार्ड और लेबर का काम करता हूँ। अच्छा ठीक है सर, इतना अच्छा कमा लेते हैं कि महीने के आखिर में कोई टेंशन नहीं होती? नहीं, देखें पहले बहुत ज़्यादा मतलब सस्ता दौर होता था हमारे, जब अब कुछ महंगाई हो गई तो जाहिर बात है फिर अपना अब इतना नहीं होता कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके आराम से, सुकून से, वो भी बगैर किसी परेशानी या टेंशन। बिल्कुल। एक बार अल्लाह ताला दे रहा है, शुक्र अल्लाह ताला का। इसमें तो अल्लाह ताला को रोज़ी अल्लाह ताला बंदे अपने हाथ में रखी हुई है। ठीक है, ये बताएं जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है उसकी वजह से कितने परेशान हैं या कितनी मुश्किलात हैं? देखिए जी, ये जो चीज़ है ना, ये आवाम को जान के सताया गया जा रहे हैं। क्योंकि देखें ना, बिजली कौन पैदा कर, बिजली कौन ख़रीदता है, बिजली कौन बेचता है, ये तो सबको हमें भी पता है, SOPs है। अल्लाह वारिस है, अवाम तो हमारी ऐसी वो है कि इनके लिए कुछ भी हो जाए, इन्होंने कहा पेट के बगल लगा दिया सबको इन्होंने, कि ये अपना पेट भरेंगे, हमारी तरफ नहीं देखेंगे, कुछ भी हो इन्होंने देखना नहीं। कुछ अवाम का सिर्फ 10% भी सोचे ना अवाम का तो बड़ा कुछ हो, लेकिन सोचना। और सर ये जो 8 बजे की टाइमिंग कर दी है मार्केट की, उससे कारोबार कितने मुतासिर हुए हैं या ख़राब? कारोबार तो ना पहले भी ना होने के बराबर था, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया तकरीबन। मार्केटों का टाइम 6 बजे का कर दिया है तो अभी 6 बजे किया नहीं है, अभी 8 बजे ही है। अभी खाली समरी पेश की है, 6 बजे की।
तो अभी सिर्फ और सिर्फ समरी पेश किया है कि 6 बजे टाइम कर दिया जाए। अभी ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, अभी वही 8 बजे अल्लाह करे ना ही हो। आप तो मुझे लग रहा है इंतजार में बैठे हैं। कितनी ज्यादती है वैसे 10 ਵਜੇ दुकाना बंद है अंदरून शहर ही कारोबार ही 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ बड़ी करते हो हुकूमत वाले हैं। सर मैं अभी यही बात करी थी कि पूरा दिन गर्मी में हमारे बेचारे प्यारे भाई काम करते हैं, ऐसे ही बेतुकी सी कर रहे हैं, ना कोई टाइमिंग है उसकी, जब मर्जी करते हैं लोड शेडिंग बंद हो जाती है। मैं कह रही हूँ ना सारा दिन काम करके जब रात को एक बंदा आराम के लिए घर में जाता है तो लाइट चली जाती है। तो लाइट ही नहीं होती क्या करेगा फिर, कहाँ जाएगा। ये तो गरीब आवाम के लिए आए हैं, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ये बताएं कि आगे आगे जब मज़ीद गर्मी के दिन करीब आते जाएंगे तो बिलों के हालात क्या होंगे? बिल तो ऐसे आ रहे हैं जैसे कि चोर को करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रही हैं आप? मैं इधर घर है मेरा। घर जा रही हैं? कोई शॉपिंग वगैरह करने आई थी बाजार? नहीं, मैं मकान किराए वो रेंट पे रहती हूँ ना, मकान देखने गई थी। मकान देखने गई थी? वैसे कितने किराए ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फिर एक छोटा सा जैसे जिसमें एक कमरा हो, एक किचन हो, एक बाथरूम हो, इसका रेंट कितना है? तकरीबन 15,000 13,000 तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, इसलिए बार बार देखने जा रहे हैं। आंटी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ये जो एकदम से बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी, तो रात को हम लोगों को नींद ही नहीं पूरी होती, बच्चों को सुबह स्कूल, मर्दों को काम पे भेजना होता है, तो इतनी परेशानी होती है। बिजली ठहर ही नहीं रही है कि होता है ना कि चलें थोड़ी एक 5-10 मिनट के लिए आती है तो घंटों घंटों गायब रहती है जी। और शाम 5 बजे से लेकर 1 बजे तक गवर्नमेंट ने कहा है सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे के लिए लाइट जाएगी। बहुत जा रही है, हाँ जी बहुत ज़्यादा। वैसे अंदाज़न बताएं आप, अगर 5 बजे लोड शेडिंग होना स्टार्ट हो रही है तो रात भर कितने घंटे लाइट जाती है? मेरा ख्याल कुछ नहीं 3-4 घंटे के लिए तो चली जाती है, क्योंकि ये देखें अब 7 बजे आई है तो 8 बजे यानी कि फिर चली गई है, इस तरह हाँ तकरीबन ऐसे ही हो रहा है। तो लाइट तो आ नहीं रही है, तो आपको लगता है कि बिजली के बिलों में कोई रिलीफ मिले? कोई रिलीफ नहीं है। कितने बिल आ रहे हैं? ये मुझे अभी मेरा तो एक कमरे का घर है, तो बस सिर्फ पंखा अब आके चलने लगा है तो 3,000-4,000 इतना बिल आता है। बड़ा मसला बना हुआ है, जाहिर है इतनी सैलरीज हैं नहीं लोगों की, तो बच्चे हैं, पढ़ाइयाँ हैं और रेंट पे मकान है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो। हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं, जिनकी अब आके सैलरी तकरीबन 30,000 सिर्फ हुई है। 30,000 में तो नहीं आंटी गुजारा। बस फिर मैं खुद भी मेहनत मजदूरी करती हूँ, घर में सिलाई वगैरह करती हूँ थोड़ा बहुत, तो लेकिन हो फिर भी पूरा नहीं पड़ता, बड़ी मुश्किल से गुजारोकात होती है। क्या कहती हैं गवर्नमेंट से, क्या मुतालबा? बस यही मुतालबा है कि ठीक है आप सब कुछ कर रही हैं, सड़कें बनवा रही हैं, जो जिनका हक नहीं है उनको दिया जा रहा है, और जो मुस्तहिक है उन्हें पूछा भी नहीं जा रहा, उनकी कोई खैर खबर ही नहीं है। इसलिए कहना चाहूँगी कि हम जैसे यानी कि चले एक तो होता है हाँ मुस्तहिक, एक तो होता है ना मिडिल क्लास लोग, उनका हाँ उनसे भी हम तो नीचे हैं बेटा, उनसे भी नीचे हैं हम तो। मैं लाजमी ख़ुद भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोग जो मुस्तहिक हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते हैं, उनकी गवर्नमेंट की मदद जो है वो उन तक पहुँच रही है। बिल्कुल हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मौला का करम है। सर आज हम बात करें जो गवर्नमेंट की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत परेशानी है बेटा, हम लोग शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, और यकीन करें कि रात को तो सारी रात सोया ही नहीं गया, इतनी तकलीफ़ है, और कोई टाइमिंग ही नहीं है, कोई वक्त ही नहीं है। उनको चाहिए कि कोई टाइम का बताएं। 10-15 मिनट लाइट आती थी, 1-1, 2-2 घंटे चली जाती है। सर गवर्नमेंट ने कहा कि शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक लाइट जाएगी, वो भी सिर्फ 2.5 घंटे, बट अगर हम ओवरऑल लाइट जाने का दौरानिया कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 4 से 5 घंटे मुसलसल लाइट जाती ही जाती है। ऐसा ही है बेटा, कभी कभी मैंने यही कहा ना आपको कि 1 घंटा गई है ना तो 10-15 मिनट आई है और उसके बाद फिर चली गई है, और फिर दिल को अपना उनकी मर्ज़ी है कि वो 2 घंटे बाद भेजें, 1 घंटे बाद भेजें। इस वजह से बहुत अंदरून में तो बहुत तंगी है बेटा, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। सर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, एलपीजी जो 1 किलो गैस है वो 500 रुपये तक में मिल रही है। सर उसके बाद मार्केट का टाइम चेंज कर दिया गया, 8 बजे कर दिया गया,
खाने पीने की दुकानों का 10 बजे, अब एक दफ़ा दोबारा से बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, तो हर तरफ से लोगों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं ना, आपने सर्वे किया है तो, और आवाम इतनी तंग हो चुकी है कि खुदारा इनको चाहिए हुकूमत वक्त को कि रहम करें। सब गरीब गुरबा लोग पिस रहे हैं, कारोबार भी नहीं है और माशी तौर पर भी बहुत बुरे हालात हैं, और ऊपर से ये लाइट की लोड शेडिंग। तो मेहरबानी आपके तवज्जो से मैडम मरियम साहब से गुजारिश है कि वो अपनी आवाम का ख्याल करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। शाम ठीक। बिजली के हवाले, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिजली के हवाले से आप बात कर रही हैं। ये हमारा बेसिकली ये बोतलों का काम है, मेडिसिन में इस्तेमाल में आती हैं। ठीक है, ये लोड शेडिंग की वजह से माल नहीं आ रहा। पहले से दाना इतना ज़्यादा हाई हो गया है, मिल नहीं रहा। ये मिलता है तो बहुत हाई प्राइस में मिलता है। ठीक है, अब लोड शेडिंग आ गई है तो माल बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, उन्होंने टाइम कम कर दिया लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, काम में बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है। ठीक है, लाइट में तो समझ लें लाइट तो आती नहीं ना, लाइट तो 1 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है। तो मैं यही अपील करूँगा गवर्नमेंट से कि भाई आप ये लाइट की तरफ तवज्जो दें, ये पेट्रोल की तरफ तवज्जो दें, ये महंगाई की तरफ तवज्जो दें। आपका काम है नॉन लीग का, मैं भी नॉन लीग का सपोर्टर हूँ। ठीक है, मैं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अब ये इतना दिल खट्टा हो गया है कि भाई मैं यही सोचता हूँ कि भाई अब क्या करेंगे। इन पर एक उम्मीद थी। ठीक है, ये आके इन्होंने इतनी महंगाई कर दी, इतनी उम्मीद तोड़ दी ना, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि समझ से बाहर हो गया है। ठीक है, अब तो किचन जो ना किचन ये चलना बहुत मुश्किल हो गया है। ये समझ लें कि हमने खुद एक बजट समझ लो कम करके ना, एक बजट एक रोटी पे आ गए हैं। ठीक है ना, इतना बजट कम हो गया है। तो काम के लिहाज से जाएँ तो कस्टमर हमें कोई रिलीफ नहीं देता, रेट प्राइस कोई बढ़ाता नहीं है। घरों में गैस नहीं है, घरों में अब बिजली भी नहीं है, लेकिन बिल बाकायदगी से आ रहे हैं। हालात इतने अच्छे नहीं रहे कारोबार के, काम लोगों के पास है नहीं, मार्केट का टाइम वो लिमिटेड कर दिया है, तो बुरी तरीके से मुतासिर है। LPG गैस है, ये 500 रुपये किलो है। ठीक है, वो भी नहीं मिल रही। जो घर में गैस है उनके बिल रेगुलर आते हैं, रेगुलर। बिजली के बिल हर माह बढ़ के ही आ रहे हैं। कभी कहते हैं कोई टैक्स है, कभी कहते हैं कोई टैक्स है। ये कौन से टैक्स हैं, हमें बताइए ना, ये कौन से टैक्स हैं, हमें कौन सा रिलीफ मिलता है। ठीक है, इन्होंने चक्की में पीस दिया हमें। तो यही अपील करूँगा मरियम नवाज साहबा से कि भाई आप गुजारिश कि भाई इसको कम करें, महंगाई कम करें, बिजली को अपना कम करें, लोड शेडिंग को आप रेगुलर पर लेके आएँ। और ये सबसे बड़ी बात है, ये जो आपने लॉकडाउन लगाया है ना, इसके बारे में भी कुछ ख्याल करें। ये ना बेसिकल 8 बजे लॉकडाउन सुना कि 6 बजे भी हो रहा है। ठीक है, 8 बजे कस्टमर निकलता है, गर्मी आ गई ना, कस्टमर कोशिश करता है ठंडे टाइम शाम निकलता है, ठंडे टाइम निकलता है। जब ठंडे टाइम निकलता है तो वो क्या कहते हैं, बिजली चली जाती है, कस्टमर ही नहीं आता, वो मार्केट और 8 बजे मार्केट 8 बजे ऑफ हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम बात करें जो लोड शेडिंग की जा रही है गैर एलानी, उसकी वजह से जो लोग परेशान। हाँ जी, बहुत परेशानी है। 1 घंटे बाद आती है, 1 घंटे में जाती है। रोज़ाना हमें बहुत तकलीफ़ है, जिसकी वजह से ना ज़िंदगी में कोई काम हो रहा है, ना परेशानी बहुत है हमें लोगों को। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस अच्छा कोई इंतज़ाम करे, गरीब आदमी को सहूलत दी जाए। हाँ, तो सर पहले गैस की आप देखा होगा कि कितना ज़्यादा उसका शॉर्टफॉल हो गया, कहने लगे कि गैस नहीं आ रहा। सुई गैस की बात करें, जो घरेलू गैस आती है वो तो बिल्कुल नहीं आती। LPG पे लोग ट्रांसफ़र हुए, LPG की कीमत इतनी बढ़ा दी गई। इसके अलावा मार्केट का टाइम जो है वो 8 बजे तक कर दिया गया, और अब गैर एलानिया लोड शेडिंग बिजली की। वो जो गैस का मसला है, वो भी बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं, और दोपहर को खाने के लिए कुछ नहीं होता। गरीब 9 साढ़े 9 तक गैस चली जाती है, 9 बजे चली जाती है। और गरीब आदमी किस तरह करे? अब मैं फालिज का पेशेंट हूँ, तो मेरा कोई इंतज़ाम कोई नहीं। आपका कोई इलाज भी नहीं? मैं नहीं, फ़िलहाल तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन गरीबी की वजह से अब मैं आपको क्या बताऊँ। सर किसी भी हॉस्पिटल में आप नहीं गए, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके आपने कहा नहीं कि भाई मुझे ज़रूरत है इलाज? मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, मेरे कोई बहन भाई कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कुछ करता हूँ मैं, लेकिन घर का खर्चा तो चलाना है, उसके लिए मैं क्या करूँ। बस ये मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि मेरे जैसे लाखों इंसान हैं, उनका कुछ ख्याल किया जाए। आपकी वसात से उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ। मैं खुद भी बजाते खुद ये खुद कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे लोग सर इससे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तंदुरुस्त थे ना, तब कमाते भी थे आप, जाहिर सी बात है आपने बहुत अच्छा कमाया होगा, अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पाला भी होगा। 4-5 साल रक्षा भी चलाया, मुझे कोई शर्म नहीं इस चीज़ में। मैं अब कह रहा हूँ, अब जो गुजारा किस तरह होगा,
गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए हमारे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जो भी है। आपकी मेहरबानी उनसे अपील करें हमारे लिए, हमारे हक में बोलें। बिल्कुल, आपकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका इंटरव्यू और आपकी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो, अफसरान बाला तक जा रही हो, और जो लोग भी इस फील्ड से रिलेट हैं वो लाजमी आप तक रब्ता करें, पहुँचें और आपकी मदद करें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने ओवरऑल आज के प्रोग्राम में देखा कि हम गवर्नमेंट की तरफ से की गई गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से बात कर रहे थे लोगों से। हमने तकरीबन बहुत से दुकानदारों से, शहरियों से, ख़वातीन से बात की। सब ने यही कहा कि ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने कहा कि 5 बजे से लेकर शाम 5 से लेकर रात 1 बजे तक सिर्फ 2.5 घंटे लाइट जाएगी। लेकिन हम इसके बरक्स बात करें तो तकरीबन 5 बजे से पूरी रात भर हर घंटे बाद लाइट जाती है। हमारे लोगों का यही कहना है कि बच्चे सो नहीं पाते, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है। एक तरफ वो गैस की वजह से परेशान है, दूसरी तरफ वो मार्केट जल्दी बंद होने की वजह से परेशान है, और तीसरा जो बड़ा इनके सरों पे बम ला के गवर्नमेंट ने फाड़ दिया वो ये है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है। तो सब ने यही अपील की कि लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए, लाइट बाकायदगी से आनी चाहिए। अगर तो गवर्नमेंट ने 2.5 घंटे लाइट जाने का कहा है तो सिर्फ और सिर्फ लाइट जाने का दौरानिया 2.5 घंटे का ही होना चाहिए, और हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।